हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नेसेसिटी ऑफ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन। इन लास्ट फ्यू वीडियोस वी आर अगेन एंड अगेन सेइंग जैसे हम लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसके साथ हम लोग उसे डुप्लीकेट करके उस पर एग्जामिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो उसका डुप्लीकेशन करने की ज़रूरत क्यों है, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का एक प्राइमरी और थंब रूल होता है, दैट इज नेवर एग्जामिन द ओरिजिनल। मीन्स जो ओरिजिनल डिवाइसेस होती है या फिर ओरिजिनल एविडेंसेस होती है उनको कभी भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया जाता, उनका डुप्लीकेट बना के उन पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है। इन डिजिटल फोरेंसिक डुप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट बिकॉज वी फाइंड द डिवाइसेस लाइक मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर और लैपटॉप। So these devices are sensitive devices or highly fragile devices that can be easily altered and destroyed through a normal operations of computer network, software malware, etc. Or due to some mistakes or fault of part of investigation, this could be possibly ruin the whole case. मीन्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी गलती की वजह से पूरे एविडेंस को डैमेज पहुंच रहा है या फिर हम लोगों को एविडेंस जहाँ से मिलने वाले थे ऐसे डिवाइस डैमेज हो रहे। तो ये ना हो इसलिए फॉरेंसिक डुप्लीकेशन परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल टू डुप्लीकेट द एविडेंसेस। लाइव एक्विजिशन के लिए अलग टूल्स होते हैं, स्टैटिक एक्विजिशन के लिए अलग टूल्स होते हैं। ये हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। सो नेसेसिटी ऑफ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन के कुछ पॉइंट्स है या फिर की पॉइंट्स है, ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। अगर हम लोग एविडेंस का डुप्लीकेट बना के रखते हैं तो ओरिजिनल जो एविडेंस होते हैं वो प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि केस जो चल रहा है उसके रिलेटेड एविडेंसेस हम लोगों को सेव करके रखने पड़ते हैं, तो ओरिजिनल एविडेंस प्रिजर्व करके रहते हैं। नेक्स्ट इज चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी तो आपको पता है कि फॉरेंसिक ट्रेल हो सकता है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप परफॉर्म हुई थी, कहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए, कहाँ पे पहुंचा है, किसने वो परफॉर्म किया था, ये सब इन्फॉर्मेशन चेन ऑफ कस्टडी में रहता है। अगर हम लोग डुप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं तो चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी इज द ऑप्टिमल गोल ऑफ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन। मीन्स इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए ही हम लोग फॉरेंसिक डुप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। बिकॉज जो ओरिजिनल एविडेंसेस होती है उनको सेम एज इट इज फॉर्मेट में रखना और उन पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कोई टैंपर नहीं होना चाहिए, मतलब एविडेंस में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग डुप्लीकेट बना के उस पर ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इफ अगर डुप्लीकेटेड कॉपी पे कुछ गलती भी होती है तो भी चलता है, हम लोग ओरिजिनल कॉपी से अगेन डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं और उस पर अगेन ट्रायल एंड एरर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसा मैंने बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं वो जो डुप्लीकेटेड कॉपी होती है उस पर ट्रायल एंड एरर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं टू फेच मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और मीनिंगफुल इंसाइट फेच करने के लिए। वो कुछ भी ऑपरेशन डुप्लीकेटेड कॉपी पे परफॉर्म कर सकते हैं, गलती भी हो सकती है तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल एविडेंसेस प्रिजर्व रहेगी। एंड द ओरिजिनल एविडेंसेस कैन बी यूज्ड फॉर री एग्जामिनेशन और वैलिडेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल एडमिसिबिलिटी। हम लोगों ने एडमिसिबिलिटी क्या होता है ये भी लास्ट वीडियो में देखा। इन शॉर्ट अगर समझना है तो कोर्ट में जो एविडेंसेस पेश की जाती है वो सच है कि झूठे ये कंफर्म करने के लिए एडमिसिबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है। मीन्स उसके अलग अलग रूल्स होते हैं अगेन, जैसे कि एविडेंस रिलेवेंस रहने चाहिए और बहुत ज़्यादा है। तो लीगल एडमिसिबिलिटी भी डुप्लीकेशन से मेंटेन रह सकता है बिकॉज हम लोग बता सकते हैं कि हमने जो एविडेंसेस से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फेच की है और इसके ये ओरिजिनल एविडेंसेस है, तो इनको कंपेयर करके हम लोगों ने ये एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए हैं, तो उससे लीगल एडमिसिबिलिटी भी मेंटेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा रिकवरी एंड डिस्कवरी। जैसा मैंने बोला कि गलती अगर हुई वाइल इन्वेस्टिगेशन तो भी हम लोग रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल एविडेंसेस। एंड डिस्कवरी मीन्स सम फाइल्स आर हिडन ऑन ओरिजिनल एविडेंसेस। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिनल एविडेंसेस जो होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो हिडन या फिर हाइड करके रखा जाता है या फिर उस पर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा के रखा जाता है। तो अगर हम लोग डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो उस पर हम लोग मल्टीपल टाइम पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर एनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह से हम लोगों को इंसाइट्स मिल सकते हैं या फिर एविडेंस में जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। और नाउडेज एडवांस टूल की वजह से हम लोग टाइम स्टैम्प कॉपीज भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर किसी एविडेंस का कॉपी बनाया तो कॉपी बनाते टाइम उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब सेव होता है, उसका मेटा डेटा भी सेव होता है, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन वहां से भी फेच कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ओरिजिनल एविडेंस जैसा ही सेम एविडेंस बनाना है तो हैशिंग टेक्निक्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि वो कंफर्म करते हैं कि ओरिजिनल कॉपी एंड डुप्लीकेटेड कॉपी आर सेम। सो टाइम स्टैम्प कॉपीज भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज नेसेसिटी ऑफ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन।
हम लोग बार बार बोल रहे थे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग एविडेंस की डुप्लीकेशन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ये इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। सो दैट्स इट, थैंक यू।